बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपका डिसिप्लिन देख के ऐसा लग रहा है कि मैं कैलाश जी किसी आर्मी पब्लिक स्कूल में बैठा हूँ। आपका मैं बधाई देता हूँ। मैं तो 2 बार उच्च शिक्षा मंत्री रहा, बहुत कॉलेजेस स्कूल्स को और सभी को देखा, लेकिन हेड्स ऑफ टू यू अरावली हमारा जो संस्थान है, सम्मानीय कैलाश जी रोहिलान साहब जो चेयरमैन डायरेक्टर हैं, मेरा सौभाग्य है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। बता रहे थे यहाँ पे हमारे सीबीएसई है, पीजी कॉलेज है, आईटीआई है, बीएड है और बहुत बेहतरीन स्थिति में है। बहुत बेहतरीन रूप से मैं देख रहा हूँ बच्चों का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सम्मानीय कल्याण प्रसाद जी, रामदेव जी यादव साहब, घासीलाल जी अग्रवाल और सभी नीमका थाना के हमारे आस पड़ोस के सभी सम्मानित साथियों, मेरे सामने बैठे बच्चों, मैं 2 बार उच्च शिक्षा मंत्री रहा राजस्थान सरकार का। मुझे सौभाग्य मिला, मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर छोगालाल जी, उन्होंने खेतड़ी से एसएमएस से कैरियर चालू किया। 1937 में एमबीबीएस किया कलकत्ता से, वहां से शेखावटी की सेवा करने के लिए आ गए। उनके प्रिंसिपल थे कर्नल नेल्सन। मेरे ताऊ जी मैसूर हाई कोर्ट के जज थे। उनका छोगालाल क्या कर रहा भाई, गांव में जाके सेवा कर, जयपुर में तेरे जैसे बहुत डॉक्टर हूं। वो एसएमएस को छोड़ के खेतड़ी आए, नीमका थाना आए। मेरा अपना सारा कैरियर, पढ़ाई लिखाई सब नीमका थाना। राजनीतिक क्षेत्र मैंने खेतड़ी चुना। बच्चों, शिक्षा में भगवान ने जब दिमाग बांटा था तो किसी शहंशाह के बेटे में और साधारण किसान के बेटे में फर्क नहीं किया। ब्रेन में होता ग्रे मैटर, इट डिनोट्स द इंटेलिजेंस। तो जो ग्रे मैटर है वो किसान के बच्चे में, शहंशाह के राजा के बेटे में बराबर। लेकिन किस तरह से हमारे शिक्षक वृंद जो बैठे हैं ये कल्टीवेट करते हैं ब्रेन। मुझे बता रहे थे कैलाश जी, मैं देख रहा था बच्चों को, हमारे साधारण परिवारों के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में 1964 में हमारा मेडिकल कॉलेज जयपुर का सबसे बड़ा बैच था 225 का। मैं अकेला 225 में 2 जिलों से अकेला था जयपुर में, 2 जिलों से अकेला एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 1964। कोई रिजर्वेशन नहीं होता था बच्चों, सीधे डायरेक्ट। और एक डॉक्टर हमारे उदयपुर वाटी के थे, 225 बैच में 2 थे। और अब मेरे साथी हमारे जूनियर डॉक्टर एनसी पूनिया जो न्यूरो सर्जन है, उन्होंने कंसर्ट बुलाया। तो आज दोनों जिलों के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर सीकर झुंझुनू के मिला के 350 बच्चे हैं। 350 कहा तो मैं अकेला था, 350। ये सब आपकी बदौलत है। आपको जो शिक्षा में ये गांव के बच्चे मुझे बता रहे थे, कैलाश जी एक बच्चा आईआईटीएन है, मेडिकल कॉलेज में है, आधा दर्जन से अधिक बच्चे। ये छोटी बात नहीं है। तो राम रतन ने मुझे कहा कि आप राष्ट्रपति जी को पूछना अब्दुल कलाम साहब। मैं लेने के लिए गया एयरपोर्ट पे अब्दुल कलाम साहब को, मैं उच्च शिक्षा मंत्री था। मैंने कहा सर आप डॉक्टर राम रतन को जानते हैं? तो वो हंसने लगे, बोले यस, वो मेरे साइड पार्टनर थे बेंगलोर। साधारण परिवारों के बच्चे। और जो इसरो का ग्राउंड कंट्रोल,
वो खेतड़ी के थे डॉक्टर सुरेंद्र पाल। सारे जो कंट्रोल है, जितने सैटेलाइट जाते हैं, आपके बच्चे भी हैं इसरो में, आप बता रहे थे कैलाश जी, वो सारे सारे सैटेलाइट एंटीनास वो सारे के सारे डॉक्टर राम रतन के बनाए हुए। ये साधारण परिवारों के बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं मिला। मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं जब बच्चाओं को देख रहा था, बच्चे बच्चियों को, शिक्षा के क्षेत्र में मैं जो शिक्षा मंत्री बना, एक भी सरकारी कॉलेज झुंझुनू में नहीं था। नीम के थाने में तो था आपका कॉलेज गजानन जी का, कौन सा सेठ जी दूसरे हैं, गजानन जी नहीं, क्या है कॉलेज का नाम अपने नीम के थाने वाले का, SNKP। झुंझुनू में जहां सब सेठ, वहां एक भी कॉलेज नहीं था, गवर्नमेंट कॉलेज। ये कैलाश जी को पूछो भी, कहीं बाहर पड़े होंगे। मैंने प्राइमरी स्कूल वहां से करी थी, मिडिल तक खेतड़ी पढ़ा था, फिर इधर आया था। मैं जो शिक्षा मंत्री बना तो जिस स्कूल में मैं टाट पट्टी पे बैठता था उसको PG कॉलेज बनाया मैं बैठते सबसे पहले, ताकि गांव के बच्चे पढ़ सके। बहुत सारी प्रतिभाएं निकल निकल के आई, जैसे आपके यहां से निकले हैं। और आज पूरे राजस्थान के अंदर कोई जिला ऐसा नहीं है जहां हर विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज नहीं है। हमारे टेक्निकल कॉलेजेस हैं, 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज है। सीकर में बन गया बहुत शानदार। हमारे 3 मेडिकल कॉलेज थे, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। आज हर जिले में मुख्यमंत्री जी मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 3500 10+2 स्कूलें खोली, 2000 इंग्लिश स्कूलें खोली। ये बच्चे मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं सामने बैठे। हमारे ग्रामीण परिवेश के लोगों की अंग्रेजी कमजोर है, और मैं धन्यवाद दूंगा कैलाश जी ने कि CBSE कोर्स चालू किया। जो मिलता था कोई अजमेर में, जयपुर में, कोटा में, आज आपने नीम के थाने में चालू कर दिया। स्पोर्ट्स के अंदर आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी है हमारे खेल में, ग्रामीण ओलंपिक करा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। शेखावाटी तो गढ़ था, ये हमारे रामनारायण जी उदकिया की डाणी के जो नयाबाज के पास है, ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स। आउटस्टैंडिंग एथलीट थे ग्यारसी लाल, जो हमारे मावंडा के बंदों की डाणी के। ही वाज कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट इन मैराथन। बहुत आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है शेखावाटी। हमारे श्री माधोपुर के इंडिया की वॉलीबॉल टीम में थे। और खिलाड़ियों का ये हाल है, 1970 की बात है, मैं मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर कर लिया था मैंने, तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चल रही थी, वॉलीबॉल का फाइनल था, अंतर विश्वविद्यालय ऑल इंडिया। मुझे मुख्य अतिथि बना रखा था, मेडिकल कॉलेज का था मैं। सामने मैच हो रहा, राजस्थान विश्वविद्यालय वर्सेस कालीकट यूनिवर्सिटी। मैं आपको स्टेटस बता रहा हूं नीम का थाना का क्या था। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फाइनल में थी कैलाश जी, राजस्थान विश्वविद्यालय कालीकट यूनिवर्सिटी में। कालीकट यूनिवर्सिटी में खेल रहा था इंडिया का कैप्टन जिमी जॉर्ज। अब वॉलीबॉल के खिलाड़ियों तो आपको नाम याद होगा, जिमी जॉर्ज। मैं देख रहा हूं जंप करता था, इतना ऊंचा हो जाता था जंप करते हुए। मुझे सामने राजस्थान विश्वविद्यालय की टीम में मुझे चेहरे जाने पहचाने नजर आए। वो 6 लड़के, मैंने पूछा रे कहाँ के हो? 6 के 6 लड़के डाबला के थे।
और फाइनल में कालीकट यूनिवर्सिटी, जहां इंडिया का कैप्टन खेल रहा था, स्ट्रेट सेट में हरा दिया, राजस्थान विजयी रहा। 6 लड़के नीम का थाना के थे आपके, 6 के 6 लड़के, 6 के 6 लड़के नीम के थाने के थे। कैलाश, आप कल्पना कर सकते हो कि कितना आउटस्टैंडिंग। एक वहां पीटीआई थे, पता होगा, गुरुजी सामने बैठे, वहां डाबला में एक अच्छे आर्मी के थे, कोई खेल के स्तर में कहां थे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, शिक्षा के क्षेत्र की बहुत बातें हुई आपसे। मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उसने कहा भाई साहब, ये हिंदुस्तान के लड़के भाग भाग के ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, क्या कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है क्या? इनको पता ही नहीं कौन सा रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, कौन सा नहीं। अरे यहाँ प्रतिभाएं कम थी क्या? जब साधन नहीं थे, जब भी जगदीश चंद्र बसु यहाँ ही हुए थे, सीवी रमन यहाँ हुए थे, आउटस्टैंडिंग डॉक्टर राजा रमन यहाँ हुए थे, एक से एक शानदार पर्सनैलिटियां थी। और आप जैसी जो जनरेशन निकल के आ रही है, वो सब लोग यहीं के हैं। हमारा पानी का आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर जगह जगह आ रही है, खुद हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट खेतड़ी में पास कराए, नीम का थाना में भी आ रही है। गांव गांव तक हमारी सरकार चाह रही है कि पानी पहुंचे, हर घर को पानी की योजना है, सरकार व्यवस्था कराए। मैं बिजली मंत्री था 2009 में, मैंने 25,000 बच्चे, आप आईटीआई के हो, 25,000 भर्तियां खोली थी आईटीआई की, जिसमें 20,000 बच्चे भर्ती हुए थे। 20,000, ये 98 की बात बता रहा हूं। एक लड़का मैंने नीम का थाना और खेतड़ी का राजस्थान का छोड़ा ही नहीं जी, इलेक्ट्रिकल में आईटीआई नहीं। 20,000 भर्ती, इतना शानदार नेटवर्क बिजली का बना, बिजली सरप्लस कर दी सारी हमने। राजस्थान आज लीडिंग स्टेट में है इंडिया में बिजली के क्षेत्र में। सड़कें बेहतरीन बन रही हैं, एक से एक आला दर्जे की रोड्स हैं, गांवों की सड़कें बन रही हैं। बच्चों, एक खुशी की बात बता रहा हूं, मेरे वहां पे खेतड़ी में एशिया का सबसे बड़ा तांबे का कारखाना था, खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट, जहां बच्चों को रोजगार मिलता था, वो बंद हो गया। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मैंने कहा साहब मेरे भी खेतड़ी में इंडस्ट्रियल एरिया खोलो। मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर साहब इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे बनता है क्या? जमीन चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। आपको जान के खुशी होगी, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मावंडा से आगे लगता है बबाई, वहां मैंने राज्य सरकार को 2200 बीघा जमीन दी है, और राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक, राजस्थान का सबसे वहां मेरे इंदिरा गांधी नहर का पानी है। वहां नीम का थाना खेतड़ी 300 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट हाईवे बन रहा, 400 केवी का जीएसएस। आज राजस्थान में पहले नंबर पे बिजली में खेतड़ी है, 400 केवी का जीएसएस, 765 का जेईएसएस, पूरा नेटवर्क आत्मनिर्भर। मैं खेतड़ी में रीको बना रहा हूं, जहां मामंडा वाली इंडिया, हमारी फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली बंबई भी निकल रहा। मैं राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र भिवाड़ी से भी बड़ा खेतड़ी में बन रहा। और मैं कल्पना करता हूं हमारे जो बच्चे निकल के आएंगे, आज आपको रोजगार की जरूरत है। 2004 के बाद हमने पेंशन दी सरकारी कर्मचारियों, मैं तो एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर हूं। मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर साहब 15,000 करोड़ रुपए लगेंगे। मैंने कहा साहब 90,000 करोड़ तो बिजली का खर्च है, वही दे रहे हैं, तो पेंशन के क्यों नहीं दें? हमने पेंशन की व्यवस्था कर, ताकि आपके बच्चों को अपना सुनिश्चित भविष्य हो सके। मैं खेतड़ी में एशिया का, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाने जा रहा हूं, और मैं आशा करता हूं वो आपके पड़ोस में नीम के थाने में मावंडा निकलते ही बनवाया। मैंने इसलिए बनवाया है कि
कि मेरी जो अपनी कर्म भूमि नीम का थाना है उनके बच्चों को भी रोजगार मिल सके, आपके बच्चों को भी। बहुत लंबे शब्द नहीं कहने, मैं बहुत मशहूर हूं कैलाश जी को, ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा गांव की तरफ देखा, अपनी जन्मभूमि की तरफ देखा। इनके तो अपने कॉलेज हैं, जयपुर में भी है, बगरू में भी है, लेकिन आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा हूं ये छोटा नहीं है। ये बच्चियां पढ़ पढ़ के आगे आ रही हैं। मैं गया था चाराबाद से, मेरे गांव विधानसभा क्षेत्र में एक चौधरी साहब सफेद रुमाल बांधे एक इतनी सी बच्ची ले आए, मेरे पांव छू रही थी। बोले डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ी परीक्षा पास करी है। मैंने कहा बेटा क्या पास करी है? उसका सर मैं आईएएस के अंदर, आईएएस में मैं 90वीं रैंक है इंडिया में, आईएएस में, आईएएस। मैंने कहा बेटा कोचिंग कहाँ करी? बोले मेरे पास पैसा नहीं है डॉक्टर साहब, मैंने घर पे रह के पढ़ाई करी ऑनलाइन। आपके कोटड़ा के, हमें गर्व है जाखड़ों के, वो इंडिया के अंदर 30वीं रैंक है आईएएस के अंदर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। करतल ध्वनि से स्वागत करो, नीम के थाने के लड़के हैं तुम्हारे। ये प्रखर प्रतिभाएं निकल निकल के आ रही, ये सब इन स्कूलों की बदौलत, इन गुरुजनों की बदौलत। और ग्रामीण परिवेश के लड़के जब आगे आएंगे, ये प्रगति के रास्ते खेत और खलियान में होके निकलते हैं। हमारे गांव के बच्चे जब आगे आएंगे तो दर्द समझेंगे। मैं डॉक्टर छोगालाल जी का लड़का था तो मुझे पता था कैसी तकलीफ में पढ़ के डॉक्टर बने, इसलिए मैंने कॉलेज खोले, लाइन लगाई, गर्ल्स कॉलेज भी खोला। नीम के थाने का गर्ल्स कॉलेज भी मेरा खोला हुआ, नीम के थाने। मुख्यमंत्री जी आए थे, केएल मीणा मेरे साथी थे, उनका फंक्शन था। मैंने कहा साहब खोलो लड़कियों का कॉलेज, नहीं, मेरे भी गर्ल्स कॉलेज बबाई में खोला। और कोई भर्ती कराना हो तो लड़कियों को करा देना बबाई में, अभी भी बाकी है वहां पे 70-80 सीटें। बहुत लंबी बात नहीं कहनी, मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगता है और मैं नहीं जानता बच्चों हम लोग आपके लिए क्या कर। हम तो एक ही बात कहते हैं, कभी भी जिंदगी में कुछ भी बन जाओ, अपने माता पिता और गुरुजनों को मत भूलो। मैंने मेरी माँ की तस्वीर मंदिर में लगा रखी, भगवान के साथ उनके सामने भी हाथ जोड़ता हूं कि आज मैं बना उनकी वजह से बना। और बच्चों में आपको कह सकता हूं कि आपके अरावली संस्थान के बच्चे आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, एयरफोर्स के पायलट बनेंगे। और मैं कल्पना करता हूं ईश्वर से कि एयरफोर्स का एक पायलट हमारे नीम के थाने का हो, उसका MiG 727 एक दर्द से दाढ़ता हुआ गुजरे, हम सैल्यूट करें। हमारे अरावली संस्थान की लड़की आईएएस बने, आईपीएस बने। जब तक तो हम बुढ़े हो जाएंगे, वो कभी आएगी कलेक्टर बन जाएगी नीम के थाने सीकर झुंझुनू की, तो हम उसका फाटक खोलेंगे, मैडम सलाम, हमें गर्व है आपके ऊपर। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, स्वामी विवेकानंद का नाम विविदिशानंद था। खेतड़ी जाइने से उनको लेके आए थे, खेतड़ी में वो 2 साल रहे। टर्बन और सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है, साफा वगैरह। जब शिकागो गए, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मेक द नर्व्स ऑफ स्टील एंड मसल्स ऑफ आयरन, नोबडी कैन डिफीट यू इन द लाइफ। आप जिंदगी में हमारे अपनी नसें स्टील की बना लो, मसल्स लोहे की बना लो, जिंदगी में कोई आपको पीछे नहीं रख सकता। बच्चों, मैं जेनी डिक्सन या नॉस्ट्रडम तो नहीं हूँ, भविष्य वक्ता था, पर मुझे आपके चेहरों में आईएएस ऑफिसर नजर आ रहा है, आईपीएस नजर आ रहा है, पायलट नजर आ रहा है, डॉक्टर नजर आ रहा है। मैं सल्यूट करता हूँ आपको कि आप भविष्य इस देश के मान, चरित्र, सब कुछ ये बनाए रखें। और मैं सुनिश्चित करता हूँ आप कि आगे आने वाली जनरेशन में हमारे ग्रामीण परिवेश के लड़के, हमारे अरावली संस्थान के लड़के देश में, क्या आपको पता है कि चाइल्ड साइंटिस्ट एक सर अलग से होता, मुझे पता ही नहीं। चाइल्ड साइंटिस्ट, उसमें खेतड़ी
राजस्थान में नंबर 1, इंडिया में नंबर 2 रहा। गांव के लड़के वैज्ञानिक, गांव के लड़के ऐसी प्रतिभाएं निकल के आ रहे। और हमारे जो संस्थान है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और मेरे से जो बन पड़ा डेवलपमेंट के लिए, मैं भले ही विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी से लड़ता हूं, लेकिन नीम के थाना वालों, आपका कर्ज है मेरे ऊपर, आपका कर्ज है मेरे ऊपर कि मैंने पिता ने सेवा करी। बच्चों, मैं आपका दादा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिसने अपना सारा जीवन नीम के थाने में मेरे पिता ने बताया, मैं आपका कर्जदार। और मेरे लायक कोई भी काम हो, खुले दिल से आ जाना। सुरेश जी तो आपके एमएलए हैं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री का एडवाइजर भी आपका एमएलए हूं। कोई काम हो मेरे पास आ जाना, हमेशा आपके लिए समर्पित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुझे लगता है कि कोई हाथ नीचे